Hello my dear students, class 9th students, welcome to all of you in today's class. Dear students, as you know that we have started this chapter 1, the fundamental unit of life, that is cell. So dear students, we are just describing some important organelles associated with the cells, whether in plant cells or animal cells. So in this series, today we will discuss some important organelles, that is Golgi operators. Today we will discuss about the Golgi operators. ठीक है, Golgi operators, तो ये क्या है Golgi operators? That is the importance. ये Golgi operators को कई नाम से जाना जाता है. इसको Golgi body या Golgi complex कुछ भी कह सकते हैं. ये नेचर अकरेंस कहाँ पाया जाता है? Golgi operators consist of cell membrane bound फ्लूइड लाइक वेसिकल्स या वैक्यूल्स होते हैं. इसमें फ्लैटन सिस्टर्न होते हैं, क्लोज सैक्स होता है. और यहाँ पे देख सकते हो सिस्टर्न्स यूजुअली स्टैक टुगेदर प्लेस्ड अबव. ठीक है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सिस्टर्न है. ठीक है, सिस्टर्न है. ये सब पैरेलल देखिए रखे हुए हैं. ठीक है, ये पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के पैरेलल. ठीक है, तो गोल्गी ऑपरेट एग्जिस्ट एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क्स नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स. ये एनिमल सेल्स में होते हैं. हाउएवर द प्लांट सेल्स कंटेन्स मेनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स. कुछ गोल्गी ऑपरेटर्स के फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट होते हैं, वो प्लांट सेल में होते हैं. उनको हम कहते हैं डिक्टोसोम्स. ठीक है, डिक्टोसोम्स. यहाँ पे दैट इज़ द इम्पोर्टेंट सिस्टर्न जो होता है आर फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ स्टैक, जिसे कहते हैं सिक फेस ऑफ गोल्गी. They are bound of the vesicles at the others Golgi operators called transphase of Golgi operators. तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पिक्चर्स. प्रोटीन सिंथेसाइज ऑन द राइबोसोम्स ऑफ आर ईयर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गोल्गी ऑपरेटर्स में आप देख सकते हो पिक्चर्स, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टर्न हैं ये सब देखिए पैरेलल रखे गए हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स गोल्गी ऑपरेटर्स इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. अब ये दैट इज़ इम्पोर्टेंट. गोल्गी ऑपरेटर्स बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है. यू हैव टू नो हियर, गोल्गी ऑपरेटर्स बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है. ब्लू ग्रीन एल्गी में भी एब्सेंट होता है. अब मैच्योर स्पर्म्स एंड रेड ब्लड सेल्स में और मैमल्स में भी नहीं होता है. ठीक है, मैमल्स एनिमल्स में एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स. ठीक है, एंड अदर एनिमल्स. तो गोल्गी ऑपरेटर्स अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अराइज होता है, निकलता है. ठीक है, तो फंक्शन दैट इज़ द इम्पोर्टेंट हियर इज़ द फंक्शन टू नो अबाउट द मेन फंक्शन क्या है. गोल्गी ऑपरेटर्स आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्जी. द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स इज सेक्रेटरी. सेक्रेटरी का मतलब मूवमेंट. ठीक है, एक्सक्रेशन. तो गोल्गी ऑपरेटर्स एक्ट एज अ वे. ठीक है, स्टेशंस और असेंबली एरिया. एक असेंबली एरिया काम करता है, ये बाहर मटेरियल्स को निकालता है. ठीक है, कुछ जो अनवेस्ट होते हैं उनको बाहर करता है. ये पैकेजिंग का भी काम करता है, प्रोटीन पैकेज कर करके. ये सेलुलर सेक्रेशंस का भी काम करता है, और इट्स पैकेज मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन सेल्स. ये पैक भी करता है और डिस्पैच भी करता है. एंजाइम को, प्रोटीन को सेल तक पहुंचाता है. ठीक है, टारगेट. इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स. ये वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसिकल्स भी फ्लूइड लाइक, आप देखते हो वेसिकल्स का मतलब होता है फ्लूइड लाइक्स, टिनी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज वेसिकल्स विच कंटेन सेलुलर सेक्रेशन. ठीक है, इसमें एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलेन, पिगमेंट, लैक्टोप्रोटीन्स ऑफ मिल्क. गोल्गी ऑपरेटर्स इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहता है गोल्गी ऑपरेटर्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स. तो डियर स्टूडेंट दैट इज द इम्पोर्टेंट हियर इज टू नो लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स जो होता है वो स्फेरिकल लाइक टिनी सैग लाइक स्ट्रक्चर्स है. ये हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म हमको पता ही है कि जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द सेल्स. ठीक है, सेल्स में जो फ्लूइड लाइक मटेरियल्स पाया जाता है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है हमारा लाइसोसोम्स. ये स्फेरिकल लाइक टिनी, वेरी स्मॉल टाइनी स्फेरिकल लाइक शेप होता है. ईच लाइसोसोम्स स्मॉल वेसिकल सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड पावरफुल एंजाइम्स. इसमें बहुत सारे पावरफुल एंजाइम्स होते हैं इसमें. ठीक है, एंजाइम आपको पता ही है कि एंजाइम जो होते हैं वो सभी प्रोटीन्स होते हैं.
तो द एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो उसमें जितने एंजाइम होते हैं लाइसोसोम्स में, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ RER, यानी ये जो लाइसोसोमल बने हैं एंजाइम्स वो RER से बने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या है इसका देखियो, लाइसोसोम्स सर्व्स एज इंटर, डाइजेस्टिव में तो है ही इसका इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन किए होते हैं, तो इसलिए डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं इसको, ठीक है, पाचन करने का एक बैग। तो दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल्स, कोई फॉरेन मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो बॉडी में एंट्री कर ले, विच इंटर द सेल्स सच, जैसे बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, ठीक है, तो वायरस इन दिस वे प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। तो लाइसोसोम्स इज़ वेरी हेल्पफुल, और इसको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, ठीक है। सुसाइडल बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो सेल्स होते हैं इस सेल्स हमारे डैमेज भी होते हैं, रिपेयर भी होते हैं। तो सेल डैमेज होने के बाद बॉडी के अंदर ही रहते हैं, अगर ये डिस्ट्रॉय ना हो सेल्स, हमारी बॉडी में तो पावर है नहीं कि हम सेल को डाइजेस्ट कर लें, तो लाइसोसोम्स क्या होता है उस समय डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइसोसोम डिस्ट्रॉयस एंड lysosome then destroys and eats of the dead cells because it has some special types of enzymes. So that is the important that अब यहाँ पे लिखा है देखो, lysosomes also moves warm out the poorly working cellular organs by digesting them to make way for their new replacements. In this way remove the cells debris and also known as the demolitions squads, scavengers and cellular housekeepers. ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स व्हेन द सेल्स गेट्स डैमेज, मान लो सेल डैमेज हो गए, लाइसोसोम्स में बस्ट, लाइसोसोम उसमें फट जाता है क्योंकि बैग्स है, एंड देन एंजाइम्स ईट अप देयर ओन सेल्स, एंजाइम उस सेल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहा जाता है। दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आप देख ही रहे हो पिक्चर्स में, आपको यू कैन सी द पिक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का एक पिक्चर है यहाँ पे फोटोग्राफ्स, ये लॉन्गिट्यूडनल्स कट माइटोकॉन्ड्रियन शोविंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो सिंगुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर, इसका क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, ये प्लूरल है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर होगा माइटोकॉन्ड्रियंस। द टैनी बॉडीज ऑफ वेरिंग शेप है, इसका सिलेंड्रिकल शेप है, रॉड शेप्ड है, स्फेरिकल है, एंड साइज इसका 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, इसमें डबल मेम्ब्रेन है, देख सकते हो आप, ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटर और इनर, अंदर इनर आउटर, ठीक है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड डबल मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है पोरस होती है, यानी इसमें इंटर और एग्जिट कर सकते हैं मटेरियल्स। तो द इनर मेम्ब्रेन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स एंड देयरफॉर हैव एन एरिया सेवरल टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन्स। ये फोल्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो फोल्डेड एरिया है, ये देखिए, ये फोल्डेड एरिया है, ठीक है। फोल्डेड एरिया ये है कि फोल्डेड एरिया होने से ये मैक्सिमम एरिया को कवर करता है, ठीक है। अगर फोल्डेड एरिया ना होता तो मैक्सिमम एरिया कवर ना करता, तो जो जितनी ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, उतना एनर्जी ये रिलीज़ ना कर पाता सेल को, ATP, ठीक है। तो द फोल्ड्स आर कॉल्ड, इसको कहते हैं क्रिस्टे, एंड आर स्टड डॉटेड है, स्मॉल राउंड आर नोन एज द F1 पार्टिकल्स या ऑक्सोम्स। द इंटीरियर कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विथ प्रोटीनस जेल लाइक मैट्रिक्स विच कंटेन्स द राइबोसोम्स, अ सर्कुलर DNA एंड मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। Mitochondria are absent in bacteria and the red blood cells are mammals. That is the important here to show the importance. यहाँ पर आप देख सकते हो राइबोसोम्स भी है, यानी इसका खुद का एंजाइम्स है, यहाँ पे राइबोसोम्स भी है, राइबोसोम्स, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन्स, DNA मॉलिक्यूल्स, F1 पार्टिकल्स, क्रिस्टा, ठीक है। ये देख सकते हो आप, DNA देखिए, आपका हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है, डबल नहीं है, ये दिखाया गया है ऐसे, ठीक है, ये दैट इज़ द DNA। इसका फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, दैट इज इम्पोर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रियास आर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी का जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, भाई आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। हमारे बॉडी में जब सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे,
they use molecular oxygen from air to oxidize the carbohydrates and fats. जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाते हैं वो एयर से गेन करके मॉलिकुलर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है, टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ऑक्सीडाइज होता है, एंड फैट्स एंड लिपिड्स आल्सो प्रेजेंट इन द सेल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड वाटर वेपर्स. ऑक्सीडेशन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. द पोर्शन ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज्ड टू फॉर्म ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी का सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया. एनर्जी रिच कंपाउंड्स ATP दे आर नोन एज द पावर हाउस. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज यूज्ड बाय द सेल. अब यही एनर्जी जो ATP पे स्टोर्ड है उस एनर्जी को सेल यूज करते हैं. द ATP स्टैंड फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ATP इज जनरली नोन एज द एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ द cells. So dear student, as you know that energy is required by the cells. Cell energy is very important because the cell perform various activities, various kind of activities. Therefore, cells requires lot of amount of energy. So this cell, as you know that energy will be liberated. Energy can be created by the cellular respirations, and this it is common cellular fuels. Energy carriers, currency of the cells कहा जाता है, ठीक है, ATP को. It is common cellular fuels that it is used derives energy requires process of the cells. जितनी हमारे सेल की एनर्जी जरूरत होती है उतना हमको मिलती है. The body of organizations uses energy stored in ATP. For one synthesis of chemical compounds, DNA replications, transcriptions of RNAs and synthesized proteins, carbohydrates and lipids. इन सब का synthesis करता है. And to mechanical works such as contractions of muscles का contractions, locomotions, ठीक है, movement of cilia and flagella, conduction of nerve impulse and production of heat, electricity, electrical eels and light and flies. Mitochondria are able to make some their own proteins. ये own proteins भी बना सकता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. इसको सबसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स कहा जाता है, यानी खुद ये जनरेट कर सकता है प्रोटीन. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होता है, नेचर एंड अकरेंस. प्लास्टिड्स अकर्स इन द मोस्ट प्लांट सेल्स. बहुत सारे ये प्लांट सेल में ही प्लास्टिड प्रेजेंट होता है. ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स है. दैट इज़ द वेरी स्मॉल, ठीक है, लाइक ये एनिमल सेल्स में ही होते. ये प्लास्टिड्स अकर इन मोस्ट सेल्स एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल में नहीं होते हैं. लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, द प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन जीनोम. यानी फिर इसका भी DNA है. जैसे आपने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज कर सकता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, DNA का फॉर्मेशन कर सकता है, राइबोसोम्स, ठीक है. दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है. दे हैव द पावर टू डिवाइड. ये डिवाइड भी हो सकता है. प्लास्टिड्स आर आल्सो फॉलोइंग 3 टाइप्स. इसमें होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर्ड प्लास्टिक. जिसे आपने देखा टमाटर का रंग हरा होता है, बाद में फिर लाल हो जाता है. ये क्योंकि पहले हरा होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें. कलर्ड प्लास्टिड है एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स, ठीक है. ये आपको देखो क्लोरोप्लास्ट, पहले क्रोमोप्लास्ट है, वो एक्सेप्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक है लेकिन ग्रीन के अलावा. यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर प्लास्टिड ही होता है, इसी कारण टमाटर का रंग हरा होता है. ल्यूकोप्लास्ट द कलरलेस प्लास्टिड्स है. ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, द ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस होते हैं. लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, दे रेंज फ्रॉम ब्राउनिश टू रेडिश इन कलर. ब्राउन से रेड कलर में वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं. अब ये देखिए ल्यूकोप्लास्ट सिलेंड्रिकल शेप में होता है, राउंड इन शेप. दे आर इरेगुलर इन शेप, यानी क्रोमोप्लास्ट का कोई रेगुलर शेप नहीं है. दे आर फाउंड इन अनएक्सपोज्ड सेल्स. दे आर फाउंड इन बोथ एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड सेल्स. They can change to other types of plastids. They do not change into other types of plastids. They take part in storage of foods, amyloplasts, carbohydrates, ठीक है, elioplast, lipids, and alveoplast, proteins. They provide color to organelles, pollinators, ठीक है. So you can difference in the same way.
क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जिसे पता है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, नॉन ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल्स, क्योंकि ग्रीन है तो क्लोरोफिल होगा, और यहाँ पे क्लोरोफिल्स आर एब्सेंट्स। और यहाँ पे फिर देखिए क्लोरोप्लास्ट में लैमेले आर प्रेजेंट्स, लैमेले आर एब्सेंट्स। तो क्लोरोप्लास्ट आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस होता है इसमें, एंड दे आर एडेड टू कलर ऑर्गन्स, फ्लावरिंग्स। So dear students, in this video we have seen some important organelles which are very important. You have to keep learn these organelles. We will meet in next video with the next organelles. So wait till then and stay safe. Thank you students.